क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर पहला एक्स इक्वल टू 11/15। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 4 का दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि किस तरह से ये होगा। ये तो आपको मालूम ही है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन सीधा ही तो बनेगा नहीं। यदि इसने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए दिया है कि हर एक एक्स के लिए वैल्यू प्लस में आ ही जाएगा, दो माइनस रहेगा तो चाहे जितने भी वैल्यू एक्स के हैं सभी वैल्यू के लिए प्लस में आ ही जाएगा। तो उसको हमको प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 11/15। ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 11/15, इस वैल्यू का ही मैं एडिटिव इनवर्स निकालता हूं। ठीक है, तो वो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इज, ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब जो प्लस में है वो सब माइनस हो जाएगा, तो यहां भी माइनस लगा देंगे, यहां भी माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 11/15। ठीक है, यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, दोनों जगह में माइनस पुट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू है, दोनों जगह माइनस कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 11/15 जो होगा, इज क्या होगा? माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11/15। ठीक है, अब यदि वापस इसका ही एडिटिव इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो हम पहले इसको क्लियर कर लें कि माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 11/15 है। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 11/15 प्लस माइनस 11/15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम जानते हैं कि 11/15 प्लस माइनस 11/15 जो होता है वो 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि एडिटिव इनवर्स, जो भी एडिटिव इनवर्स है 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स यदि हमको लिखना हो तो -5 होता है, और दोनों को जब भी प्लस करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। तो जो भी नंबर हो, -2 भले हो तो एडिटिव इनवर्स 2 होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। जो भी एडिटिव इनवर्स होता है वो सारे एडिटिव इनवर्स का इनवर्स को यदि प्लस कर लेंगे, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर है या कोई फ्रैक्शन है, उसका एडिटिव इनवर्स हम लेते हैं, रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स लेते हैं और दोनों को प्लस करते हैं तो वैल्यू हमेशा 0। एडिटिव इनवर्स का रूल ही है कि वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारा, क्योंकि 11/15 प्लस माइनस 11/15 जो होता है वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब यदि हम ऐसा लिखें, सेम क्वालिटी 11/15 प्लस माइनस 11/15 इज इक्वल टू 0, सेम का सेम जो एडिटिव इनवर्स जो हमने ये लिया, इस एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स किस तरह से शो हो सकता है? तो इस तरह से शो हो सकता है। ठीक है, और यही जो फंक्शन है, यही फंक्शन क्या शो करता है? ये सेम टू सेम फंक्शन क्या शो करता है? द एडिटिव इनवर्स शोज दैट the
एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये खुद क्या शो कर रहा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 -11/15 इज क्या है, इज 11/15। ये खुद ही शो कर रहा है। हम यदि आप एक स्टेप और आगे लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 11/15 प्लस -11/15 इक्वल टू 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -11/15 प्लस 11/15 इक्वल टू 0। यदि आप एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पहले लिखा था कि 11/15 का एडिटिव इनवर्स -11/15 हुआ, कैसे क्यों होता है या इसका क्या वजह है, तो 11/15 प्लस -11/15 इक्वल टू 0। यदि हम इसको उल्टा लिख दें, ठीक है, यदि -11/15 प्लस 11/15 इक्वल टू 0 लिखे तो बात ये है चाहे वो है, दोनों चीज तो एक ही है, अलग तो है नहीं। तो सेम इक्वलिटी ये भी शो कर रहा है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 क्या होता है, 11/15 होता है। यदि आप इस तरह से लिखना चाहते हैं, नहीं तो यहां भी ये वही बता रहा है कि -11/15 प्लस 11, यानी उल्टा, ये पहले ये प्लस ये, अभी ये प्लस ये, ठीक है, दोनों का प्लस भी तो 0 ही हो रहा है, ठीक है, यानी कि -11/15 का एडिटिव इनवर्स 11/15 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 11/15 का -11/15 है, तो -11/15 का 11 इसी सेम टू सेम इक्वेशन से ही हमको मिल जाता है, ठीक है। उस अगला इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू ये है, तो क्या होगा, इस तरह से आप देखिए, फिर लिख सकते हैं कि -11/15 प्लस 11/15 इक्वल टू 0। वो भी तो सही है, वो भी तो सेम टू सेम है, वो तो प्लस को खाली मैंने कम्यूटेटिव कर दिया, इधर से उधर कर दिया, ठीक है, तो वो भी 0 ही बता रहा है। तो इसलिए जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 जो है वापस 11/15 पे आ गया, ठीक है। तो या कैसा लिखेंगे, या -11/15 इज इक्वल टू 11/15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एडिटिव इनवर्स ऑफ -11। एडिटिव इनवर्स ऑफ कैसे लिखते हैं, जैसे -5 है तो ये एडिटिव इनवर्स क्या, माइनस को हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ लिखते हैं, इनवर्स ऑफ, माइनस साइन को एडिटिव इनवर्स ऑफ लिखते हैं -5, और फिर -5 सीधा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स का मतलब एक माइनस ही हुआ, तो -11/15, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से, एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15 कैसे लिख सकते हैं, -11/15, और -11/15 इज कितना है, 11/15 है, तो इज इक्वल टू 11/15 यहां पे हम कर सकते हैं। तो वैल्यू अब क्या आ गया, -11/15 इक्वल टू 11/15 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। x में 11/15, माइनस में माइनस, माइनस में माइनस, यहाँ पे x में 11/15, x 11/15 है, वैल्यू आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, प्रूफ। आ गया समझ में आप लोगों को कि ये किस तरह से है, किस तरह से ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, -13/17। अगला क्या है, -13/17, बिल्कुल सेम टू सेम बनाते जाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -13/17, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13/17, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, -13/17 प्लस 13/17 इक्वल टू 0, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का शर्त यही है कि -13/17, ठीक है, प्लस 13/17 इक्वल टू, जो भी दो इनवर्स में है वो दोनों को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम इक्वलिटी क्या बता रहा है, -13/17
प्लस 13/17 इज इक्वल टू 0 जो है वैल्यू वो क्या बता रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज इक्वल टू -13/17 -13/17 क्योंकि अभी सारे के सारे प्लस जो है माइनस में करने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू माइनस के हैं। ठीक है, तो यहां पे कर लीजिए क्या माइनस 13/17 इज इक्वल टू कितना आ गया -13/17। ठीक है, क्या हो जाएगा ये माइनस ठीक है, एक माइनस और देना पड़ेगा 13/17 इज इक्वल टू कितना होगा -13/17 या माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू एक्स। क्या हो गया प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, यहां चूंकि माइनस का वैल्यू है इसलिए इस बात को आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा कि -13/17 क्या होगा, उसका 2 माइनस हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू -13/17। आ गया समझ में। एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17 कितना होता है माइनस एक्स इक्वल टू 13/17 होता है। ठीक है, या डबल माइनस का वैल्यू प्लस ही होगा तो ये वैल्यू आपका 0 आ गया। अभी ये खुद जो है क्या शो कर रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 जो है वो क्या है, जो -13/17। ठीक है, -13/17 इस क्या है -13। ठीक है, यदि आप चाहें तो यहाँ पे डबल माइनस भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे -13/17। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -13/17 क्या होगा -x। ठीक है, और ये पूरे को माइनस से हमने कर दिया। यदि वैल्यू आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -13/17 प्लस, अब माइनस तो प्लस हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप माइनस, मैं आपको कर देता हूं। ठीक है, आपको समझने में बिल्कुल 0 पे समझने में आपको इजी रहेगा। माइनस, ठीक है, -13/17। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट जैसा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो माइनस एक ये हमने ले लिया, ये वैल्यू भी ले लिया, तो ये वैल्यू कितना हो गया इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। अब सेम इक्वलिटी क्या शो करता है, आपका वैल्यू को सिस्टमेटिक लिखिए। क्या लिखेंगे -13/17 प्लस -13/17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना बड़ा वैल्यू लिखेंगे तभी समझ में आएगा क्योंकि इसका हमने माइनस वैल्यू किया, तो माइनस किया तो माइनस हमने दिखाया। ये जो था वो तो अपने जगह में है ही, माइनस वैल्यू तो दिखाना पड़ेगा। ये माइनस वैल्यू जो दिखाए तब इसको और इसको प्लस करेंगे, तो 2 बार माइनस है, 2 बार माइनस लिख के तब प्लस करना पड़ेगा। तो इसको और इसको प्लस के ये वाला वैल्यू उठा के रख दिया, ये वैल्यू लाके उठा के रख दिया, फिर इसको प्लस किया तो वैल्यू 0 आया। अब सेम का सेम इक्वलिटी क्या शो करता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस, ठीक है, -13/17 क्या है, डबल माइनस वाला -13/17 क्या होगा, एक माइनस, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स -13/17। तो अभी ये क्या हो गया माइनस, एडिटिव इनवर्स को क्या लिखते हैं हम, एक माइनस में लिख देते हैं, माइनस हो गया एडिटिव इनवर्स पूरा, एडिटिव इनवर्स ऑफ का पूरा मतलब माइनस हो गया सिर्फ, तो माइनस 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 3 बार माइनस हुआ, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, समझिएगा। डायरेक्ट यदि बनाएंगे तो ये क्वेश्चन में दिया, ये तो हमको सबको पता ही है कि माइनस माइनस प्लस होता है तो सीधा ही वैल्यू निकल जाएगा, एक बार लिख दिया और सीधा आंसर निकाल दिया। लेकिन वो
इस क्वेश्चन का वो अर्थ नहीं है, अर्थ वो ये है कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है, इसलिए वो इतना सारा कुछ लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है।